और सांकेतिक भाषा को मजबूत बनाने के लिए हर साल 23 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस मनाया जाता है। अच्छा, दुनिया भर में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ना तो बोल पाते हैं और ना सुन पाते हैं, तो ऐसे लोग सांकेतिक भाषा का यूज करते हैं। हाथों से और अपने फेशियल एक्सप्रेशन से वो बातचीत को समझने और करने की कोशिश करते हैं। इसी को हम सांकेतिक भाषा कहते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस ये हर साल 23 सितंबर को मनाया जाता है। अब ये इम्पोर्टेंट डे वाला क्वेश्चन है, तो अभी 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस मनाया गया। 3 सितंबर को नेशनल स्काई स्क्रैपर डे और अंतर्राष्ट्रीय गिद्ध जागरूकता दिवस मनाया गया। 5 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस मनाया गया। अच्छा, ये कई बार मैं रिवाइज करा चुका हूँ, अब आप मेरे साथ में बोलिए। 7 सितंबर को ब्राजील स्वतंत्रता दिवस और नीले आसमान के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु दिवस मनाया गया। 8 सितंबर को विश्व भौतिक चिकित्सा दिवस, विश्व फिजियोथेरेपी दिवस और अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया गया। 9 सितंबर को हिमालय दिवस और वर्ल्ड इलेक्ट्रिक व्हीकल डे मनाया गया। 10 सितंबर को विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस और विश्व प्राथमिक चिकित्सा दिवस मनाया गया। 11 सितंबर को पैट्रियट डे मनाया गया। 11 सितंबर को ही विनोबा भावे की जयंती मनाएगी और 11 सितंबर को ही राष्ट्रीय वन शहीद दिवस मनाया गया। 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया गया। 15 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस, इंजीनियर्स डे और विश्व लिम्फोमा जागरूकता दिवस मनाया गया। 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया गया। 17 सितंबर को विश्व रोगी सुरक्षा दिवस और अंतर्राष्ट्रीय लाल पांडा दिवस मनाया गया। 18 सितंबर को विश्व बांस दिवस और अंतर्राष्ट्रीय समान वेतन दिवस मनाया गया। 21 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया गया और 22 सितंबर को विश्व राइनो दिवस यानी कि विश्व गैंडा दिवस मनाया गया। तो सितंबर में अब तक इतने इंपॉर्टेंट डे मनाए गए हैं, ये आपको याद रखने हैं। अच्छा, आज की इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 40 या लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और मैं आपको भी बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने लोक मंथन कार्यक्रम के 3रे संस्करण का उद्घाटन कहाँ किया है? तो हमारे प्रेजेंट टाइम पे उपराष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़। इन्होंने अभी गुवाहाटी में लोक मंथन कार्यक्रम के 3रे संस्करण का उद्घाटन किया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये एक 3 दिवसीय आयोजन है। इस आयोजन में चर्चा, सेमिनार, सांस्कृतिक कार्यक्रम और प्रदर्शनियां होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सी राज्य सरकार नवजात बच्चों की मौत को रोकने के लिए पोर्टेबल उपकरण सांस का उपयोग करेगी? तो अभी असम सरकार जो न्यू बॉर्न बच्चे हैं उनकी जो डेथ हो जाती है उसको रोकने के लिए एक पोर्टेबल डिवाइस जिसका नाम है सांस, इसका उपयोग करेगी। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब सांस ये एक एयर प्रेशर मशीन है, इसका उपयोग न्यू बॉर्न चाइल्ड के लिए किया जाएगा। जैसे हॉस्पिटल में तो बच्चों को ऑक्सीजन मिलती रहती है, लेकिन सपोज वो एक जगह से दूसरी जगह जब जा रहे हैं तो उनको उस टाइम भी जो ऑक्सीजन चाहिए वो इस डिवाइस से आसानी से मिल जाएगी। अब असम, तो ये है मैप में असम। असम की कैपिटल क्या है? दिसपुर। असम के चीफ मिनिस्टर कौन है? हेमंता बिस्वा शर्मा। और असम की गवर्नर कौन है? जगदीश मुखी। अभी असम राज्य सरकार ने विद्यारथ स्कूल ऑन व्हील्स परियोजना शुरू की। पवन कुमार बोर ठाकुर ये असम के मुख्य सचिव नियुक्त हुए हैं। असम के मुख्यमंत्री ने 1000 मॉडल आंगनवाड़ी केंद्रों का शुभारंभ किया है। दूसरा वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय रेंजर पुरस्कार 2022 ये ओरंग नेशनल पार्क को मिला है। ओरंग नेशनल पार्क ये असम में है। अच्छा, असम में कौन कौन से नेशनल पार्क हैं? काजीरंगा, मानस, ओरंग, नामेरी, डिब्रू सैखोवा, रायमोना और देहिंग पटकाई नेशनल पार्क, ये असम के इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क हैं। अच्छा, असम में कौन कौन से लोक नृत्य फेमस हैं? बिहू, बगरुम्बा, भोरताल और झूमर, ये असम के इम्पोर्टेंट लोक नृत्य हैं। और अभी असम के मुख्यमंत्री ने मूल बुनकरों के कल्याण के लिए स्वर्ण बेर नारी योजना शुरू की। इतना आप असम के बारे में याद रखिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चेन्नई ओपन 2022 का खिताब किसने जीता है? तो अभी लिंडा फ्रुविटोवा ने चेन्नई ओपन 2022 का खिताब जीता। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। आप इमेज में देखिए, ये हैं 17 वर्षीय चेक टेनिस खिलाड़ी लिंडा फ्रुविटोवा। इन्होंने अभी पोलैंड की मैग्डा लेनेटे को हराकर ये चेन्नई ओपन 2022 का खिताब जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा राज्य अपनी स्वयं की स्वास्थ्य बीमा योजना CMHIS शुरू करेगा? तो अभी नागालैंड अपनी खुद की स्वास्थ्य बीमा योजना CMHIS शुरू करेगा। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अच्छा, इस खुद की स्वास्थ्य बीमा योजना को शुरू करने का पर्पज क्या है? तो राज्य के सभी वास्तविक नागरिकों के लिए अस्पताल की देखभाल पर होने वाले खर्च को कम करना इसका मेन पर्पज है। अब नागालैंड, तो ये है मैप में नागालैंड। नागालैंड की कैपिटल क्या है? कोहिमा। नागालैंड के चीफ मिनिस्टर कौन है? नेफ्यू रियो। और नागालैंड के गवर्नर कौन है? जगदीश मुखी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा मून लाइटिंग किस क्षेत्र से संबंधित है? तो मून लाइटिंग टर्म अभी ये बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा है, ये रोजगार से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अब मून लाइटिंग ये बहुत चर्चा में रहा है, इसके बारे में आपको बताता हूँ। एक कंपनी है विप्रो। विप्रो ने अभी अपने 300 कर्मचारियों को निकाल दिया है। ये इन 300 कर्मचारियों को इस मून लाइटिंग की वजह से निकाला। अब मून लाइटिंग क्या है? ये जो 300 कर्मचारी निकाले गए हैं, ये विप्रो के लिए भी काम कर रहे थे और विप्रो की जो कंपटीटर कंपनियां हैं उनके लिए भी काम कर रहे थे। यही मेन वजह थी जिस वजह से इन 300 कर्मचारियों को विप्रो ने निकाला। ये परमानेंटली तो विप्रो के लिए काम कर रहे थे, ऑफिशियली एम्प्लॉय ये विप्रो के लिए थे, लेकिन ये पार्ट टाइम में विप्रो की जो कंपटीटर कंपनियां हैं उनके लिए काम कर रहे थे। इससे दिक्कत क्या थी? विप्रो का जो कॉन्फिडेंशियल डाटा है, विप्रो की जो कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है, वो लीक होने का चांस था और विप्रो के लिए ये एम्प्लॉय उतने इफिशियंसी से काम नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि ये पहले तो विप्रो के लिए काम करते थे, फिर पार्ट टाइम में ये उसकी कंपटीटर कंपनी के लिए काम करते थे। तो कहीं ना कहीं इनकी इफिशियंसी पे भी फर्क पड़ता था। इसलिए विप्रो ने इन 300 कर्मचारियों को निकाला है और ये इस तरह का काम कर रहे थे कि कंपटीटर कंपनियों के लिए काम कर रहे थे, तो इसीलिए ये टर्म बनी मून लाइटिंग। तो ये है मून लाइटिंग, ये रोजगार से संबंधित है। अब विप्रो, तो विप्रो की स्थापना कब हुई? 1945 में। विप्रो का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? बेंगलुरु में। और विप्रो के प्रेजेंट टाइम पे चेयरमैन कौन है? ऋषद प्रेम जी। कौन है? ऋषद प्रेम जी। अच्छा, विप्रो के प्रेजेंट टाइम पे CEO कौन है? थियरी डेलापोर्टे। कौन है? थियरी डेलापोर्टे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो क्रिकेटर रोहित शर्मा और इनकी पत्नी ऋतिका सजदे को मैक्स लाइफ इंश्योरेंस ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, उपयुक्त दोनों। आप इमेज में देखिए, ये हैं रोहित शर्मा और उनकी वाइफ। इन दोनों को ही मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। अब ब्रांड एम्बेसडर की बात है तो अभी UAE की प्रमुख स्वास्थ्य सेवा कंपनी वुर्जिल होल्डिंग्स ने शाहरुख खान को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया। नॉइज ने अपनी नई स्मार्ट वॉच के लिए वाणी कपूर को ब्रांड एम्बेसडर बनाया। फैन कोड ने नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है रवि शास्त्री को। पोकरबाजी.com ने शाहिद कपूर को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। गरुड़ एरोस्पेस ने अपना ब्रांड एम्बेसडर MS धोनी को बनाया। इंडो UK कल्चर प्लेटफॉर्म ने अपना ब्रांड एम्बेसडर AR रहमान को बनाया। टाइटन रागा, इसने आलिया भट्ट को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। और आयुर्वेद पर्सनल केयर ब्रांड मेडिमिक्स ने कैटरीना कैफ को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। ये अभी रिसेंट ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट हुए हैं, ये आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मवेशी नियंत्रण विधेयक को वापस लेने का निर्णय लिया है? तो मवेशी नियंत्रण विधेयक ये 5 मंथ पहले गुजरात की विधानसभा में पारित हुआ था। अब गुजरात सरकार ने इसे वापस लेने का निर्णय लिया है। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। आपने देखा होगा शहरों में आवारा जो पशु होते हैं वो भी सड़कों पर घूमते रहते हैं, तो इस सब घटनाओं को रोकने के लिए ये मवेशी नियंत्रण विधेयक गुजरात विधानसभा में पारित हुआ। लेकिन जैसे ये विधेयक पारित हुआ तब से लगातार इसका विरोध हो रहा था,
तो अब गुजरात सरकार ने इस विधेयक को वापस ले लिया है। अब गुजरात, तो ये है मैप में गुजरात। गुजरात की कैपिटल क्या है? गांधीनगर। गुजरात के चीफ मिनिस्टर कौन है? भूपेंद्र भाई पटेल। और गुजरात की गवर्नर कौन है? आचार्य देवव्रत। अभी गुजरात के मुख्यमंत्री ने इफ्को नैनो यूरिया छिड़काव योजना की शुरुआत की। सब्सिडी के साथ सेमीकंडक्टर नीति शुरू करने वाला पहला राज्य गुजरात बना। गुजरात पुलिस की AFIR प्रणाली का उद्घाटन गृह मंत्री अमित शाह ने किया। और 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 की मेजबानी गुजरात ने की। अच्छा, गुजरात में गिरी नेशनल पार्क है, ये एशियाटिक लॉयंस के लिए फेमस है। गुजरात में सरदार सरोवर डैम है। गुजरात में नल सरोवर लेक है, थोल लेक है, कंकड़िया लेक है और खिजाड़िया लेक है। इतना आप गुजरात के बारे में याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय युवाओं को प्रशिक्षित करने के लिए स्किल इंडिया ने किसके साथ साझेदारी की है? तो अभी भारतीय युवाओं को प्रशिक्षित करने के लिए स्किल इंडिया ने सैमसंग के साथ साझेदारी की। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अब सैमसंग, तो सैमसंग की स्थापना कब हुई? 1938 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? साउथ कोरिया की कैपिटल सियोल में। और इसके प्रेजेंट टाइम पे चेयरमैन कौन है? ली जेयोंग। कौन है? ली जेयोंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के संविधान में संशोधन के लिए किसे नियुक्त किया है? तो जस्टिस एल नागेश्वर राव को सुप्रीम कोर्ट ने इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के संविधान में संशोधन के लिए नियुक्त किया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1927 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में। और इसके प्रेजेंट टाइम पे सेक्रेटरी जनरल कौन है? राजीव मेहता। कौन है? राजीव मेहता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की विधानसभा में महिला विधायकों के लिए एक दिन आरक्षित किया गया? तो अभी उत्तर प्रदेश की विधानसभा में 22 सितंबर का दिन महिला विधायकों के लिए आरक्षित किया गया। इस दिन विधानसभा के सत्र में सिर्फ महिला विधायकों ने अपने प्रश्न पूछे और महिला विधायकों ने ही उनके जवाब दिए। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये उत्तर प्रदेश की विधानसभा में ऐसा पहली बार हुआ है। आपको पता है उत्तर प्रदेश की विधानसभा में 403 सदस्य हैं, यानी कि 403 विधायक हैं, जिसमें से 47 महिला विधायक हैं। कितनी? 47। और इन 47 महिला विधायक में 22 महिला विधायक पहली बार चुन के गई हैं। अब उत्तर प्रदेश, तो ये है मैप में उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की कैपिटल क्या है? लखनऊ। और लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है? गोमती नदी के किनारे स्थित है। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश की गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु है बारहसिंगा। राजकीय पक्षी है सारस या क्रोच। राजकीय पुष्प है पलाश। और राजकीय वृक्ष है अशोक का वृक्ष। अभी उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर को पहली SCO पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी घोषित किया गया। फास्ट ट्रैक कोर्ट में पेंडिंग केसेस के मामले में उत्तर प्रदेश टॉप पर रहा है। भारत का पहला नाइट सफारी और जैव विविधता पार्क लखनऊ में बनाया जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने अवैध शराब और नशीली दवाओं के व्यापार के लिए एंटी नारकोटिक्स फोर्स का गठन किया है। अच्छा, उत्तर प्रदेश में दुधवा नेशनल पार्क है, कतरनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और पीलीभीत टाइगर रिजर्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ष 2023 के ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? तो वर्ष 2023 के ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता साउथ अफ्रीका करेगा। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अब साउथ अफ्रीका, तो ये है मैप में साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका की 10 कैपिटल हैं। केप टाउन लेजिस्लेटिव कैपिटल है, प्रिटोरिया एग्जीक्यूटिव कैपिटल है और ब्लोएमफोंटेन जुडिशियल कैपिटल है। साउथ अफ्रीका की करेंसी क्या है? साउथ अफ्रीकन रैंड। और साउथ अफ्रीका के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? सिरिल रामाफोसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने किसे राष्ट्रीय सुशासन केंद्र के नए महानिदेशक के रूप में नामित किया है? तो अभी केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय सुशासन केंद्र के महानिदेशक के रूप में भारत लाल को नामित किया। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। ये हैं भारत लाल। ये एक रिटायर्ड IAS अधिकारी है और ये गुजरात कैडर के रिटायर्ड IAS अधिकारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व बैंक ने किस राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ाने के लिए 350 मिलियन US डॉलर के ऋण को मंजूरी दी? तो अभी वर्ल्ड बैंक ने
गुजरात में स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ाने के लिए 350 मिलियन यूएस डॉलर के ऋण को मंजूरी दी। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अच्छा, गुजरात के बारे में तो अभी मैंने आपको बताया है। अब मैं आपको वर्ल्ड बैंक के बारे में बताता हूँ। वर्ल्ड बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1944 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? वॉशिंगटन डीसी में। और वर्ल्ड बैंक के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? डेविड मालपास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश के कोस्ट गार्ड ने चेन्नई तट पर संयुक्त अभ्यास किया है? तो अभी अपने देश भारत और अमेरिका की कोस्ट गार्ड ने चेन्नई तट पर एक एक्सरसाइज की है जिसका नाम है अभ्यास। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अच्छा, अभ्यास का नाम अभ्यास है। आपको पता है इंडिया और अमेरिका के बीच में कौन कौन सी डिफेंस एक्सरसाइज होती हैं? कोप इंडिया, टाइगर ट्रम्प, वज्र प्रहार और युद्ध अभ्यास। जिसमें से ये जो युद्ध अभ्यास एक्सरसाइज है, आपको पता है ये डिफेंस एक्सरसाइज होती हैं। इस डिफेंस एक्सरसाइज का नाम ही डिफेंस एक्सरसाइज है, यानी कि इस युद्ध अभ्यास का नाम ही युद्ध अभ्यास है। तो ये इंडिया और अमेरिका के बीच होता है। अभी ये चेन्नई तट पर हुआ है। अच्छा, इंडिया और अमेरिका के बीच में वज्र प्रहार एक्सरसाइज भी अभी हुई थी।